हाँ, तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहना, लीजिए हम ये निर्भय कैसेट के माध्यम से और अपने जोधा स्वामी का दूसरा वॉल्यूम आप तक पहुंचा रहे। मेरे भगवत प्रेमियों, आपको ये भी बता दें कि ये हमारी निर्भय कैसेट के निर्माता और डॉक्टर निर्भय वकील साहब, संयोजक शत्रुघ्न भाई मुरैना वाले। तो देखिए, आप इस कैसेट का ध्यान रखना है आपको, और मैं कथा को कहां से शुरू करता हूं, मेरी तरफ गौर लगाइए कि जब नगरा में जब नाग नागिनी की भामरें हमारे स्वामी जोधा बाबा डाल देते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करवाही बताते हैं। उसके बाद में और रामबोल जो बाबा थे सोचने लगे हैं हमारे जोधा बाबा कि अब मैं कोई गुरु बना लूं। तो गुरुदेव रामबोल गिर बाबा के पास पहुंचे और क्या बोले हैं, अरे गुरु रक्षा ते देव मोई, वो मोई तुम संत शिरोमणि तपधारी। रामवीर भैया आज जोधा स्वामी रामबोल बाबा के चरणों में गिर पड़े। स्वामी, अब आप मुझे बता दो। हंस गए रामबोल बाबा और ज्ञान दृष्टि से यानी द्रव्य दृष्टि से देखा, समझ गए रामबोल बाबा तपस्या में तो ये बहुत आगे है, ये तो चेला बनाने योग्य है। इधर में हमारे जोधा स्वामी कह रहे, गुरुदेव घर पे नहीं आई, जय हो कहने लगे, अहो भाग्य है मेरे जो आज गुरुदेव घर बैठे ही आए गए। गुरुदेव घर पे नहीं आई, बड़े भाग्य से दर्शन पाई। बाबा विनय करने लगे, मेरे अहो भाग्य है गुरुदेव, अब तो मुझे शरण में ले लो, मुझे संग लगा दो। सुन के वचन भूल गओ कियो। एक बात तुम्हें बता दें, चाहे संत हो या ग्रस्त हो या पहलवान हो या गायक हो या नेता हो, जब इन्हें कोई बुद्ध जीव मिल जाता है, तपस्वी को तपस्या का लक्ष्य धारण करने वाला चेला मिल जाता है, तो तपस्वी बड़े प्रसन्न होते कि ये तो चेला बना लूं। गायक को ये लग जाती है कि ये चेला मेरा नाम आगे रोशन करेगा, तो गायक अवश्य से चेला बना देता है। इस प्रकार से रामबोल बाबा ने कही के बेटा तुझे मैं जरूर बना दूंगा। सुन के वचन भूल गओ कियो। मंत्र जा पर कान में दियो,
एक बात बता रहे, वैसे तो सब श्रोताएं जानते हैं, गुरुदक्षा गुरु दीक्षा दो प्रकार से दी जाती है। जो एक कुल गुरु बनते हैं ब्राह्मण, वैसे हम रामवीर भैया ब्राह्मण है, तुम कहोगे ब्राह्मण बुराई मत करे, उनकी दीक्षा होती है स्वार्थ की, क्योंकि इनसे हमें लाभ दक्षिणा मिलेगी, जब हम आएंगे तो अच्छा भोजन खवाएंगे। लेकिन निस्वार्थ देता है दीक्षा, इसीलिए वो बढ़ते हैं। वो कान फूंक करके दक्षिणा दीक्षा दी जाती है। उसमें मंत्र कौन सा दिया जाता है वो कैसेट के माध्यम से मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो मैं जानता हूँ। शिष्य बनाने की घड़ी नक्षत्र मुहूर्त देखे जाते हैं। उस मुहूर्त में अगर चेला बनाए तो दिन दूनो रात चौगुनो होगो, और स्वार्थ के लिए चेला बनेगो तो गुरु चेला दोगे कुछ ही रहेंगे भिखारी। तो संत की दीक्षा में और गृहस्थी में बहुत धीमी आसमान के फर्क होते। आज मेरे स्वामी ने, रामबोल बाबा ने मेरे जोधा स्वामी के कान कहते फूंके, मंत्र जाप रे कान में दियो, और आशीर्वाद दो, अरे नाम ये जगन नाम अमर होए, अरे जगन नाम अमर तेरो होई, ओ होई तुम संत तेरो मणि सपुत हरि। हमारे रामबोल बाबा ने शुभ दिन घड़ी मुहूर्त छांट करके हमारे जोधा स्वामी को शिष्य बना लिया, और वो मंत्र दिया, योग क्रियाएं समझा दी। वैसे तो वे पहले से ही 8 जन्म से योग क्रियाओं को जानते थे, लेकिन बिना गुरु के प्रकाश नहीं होता, गुरु अवश्य बनाना पड़ता है, चाहे नर हो या नारायण हो। नारायण हो तो भाई मेरे स्वामी जोधा आज रामबोल बाबा को गुरु बनाया, और गुरुदेव को मालूम थी कि जी तो 8 जन्म से संत ही बनता चला आ रहा है, योग क्रियाओं में निपुण है। बा योग क्रिया के योग से जो मंत्र जाप किया तो गुरु के ही सामने अब तो दिन दूनी रात चौगुनो हो गए। और स्वामी रामबोल गिर बाबा के साथ नहीं रहते और सेवा करते थे। हुआ क्या कि एक दिन की बात है, देवनारी में, और रामबोल बाबा के साथ में हमारे जोधा स्वामी भी पहुंच गए। वहां क्या हुआ, एक जादूगर आया और जादू से करिश्मा कर रहा हूं। रामवीर बताते हैं पुरजन, जिनके मुखार बिंद से हमने सुना कि आम के छोटे छोटे पौधा लगा करके उस पर आम लटका दे। रामबोल बाबा एक दूसरी जगह बैठे, हमारे जोधा स्वामी देख रहे तो लोग आलोचना करने लगे, हे महात्मा कैसे बैठो है, देख जी क्या करिश्मा कर रहे हो, तू बिना कछु आए रहो, क्या कर रहा हो जादूगर भैया रामवीर। के नगरा से पावा चले दिए कोई तो नारी आई गई जो तुमने हमेशा से कैसेटों में मेरे साथ
सुना है, फोटो भी देखा है, बैठा है। आगामी प्रोग्राम इसी कंपनी में उसके भी आप सुनोगे। लेकिन आज मेरा शिष्य मेरी बगली में बैठा है और मैं वो गुरु चेला का ही संवाद कह रहा हूँ, राम बोल बाबा की और जोधा बाबा की। और भी मेरे शिष्य बैठे हैं, मान लीजिए वचन महावतपुर वाले, ये भी आगामी कैसेट में गाएंगे और स्टेज प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं। एक मेरा प्रिय शिष्य है ब्रजेश, जो सेल टैक्स बैरियल के पीछे शिवनगर में रहता है। कभी स्टेज प्रोग्राम के लिए जरूरत पड़े तो इसे संपर्क करें। और हमारे राधे लाल एक चेला है सोपुर वाले, वो भी अच्छा गाते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं निर्भय, वो वकील साहब, और इनका पता एड्रेस यानी याद करें दुकान का, डॉक्टर निर्भय जी वकील साहब, दुकान का पता है केएस मिल के सामने एबी रोड पे मुरैना में। आप लोग खूब परिचित हैं और जो परिचित न हो वो भी इनसे परिचय करें। अब तो इनके दवा भी मिलती है दुकान और कैसेट भी मिला करेंगी, तो आपको बहुत खुशखबरी बता रहे हैं। और इधर में कथा को हम लेके चल रहे हैं कि मेरे जोधा स्वामी गुरु के साथ सोनारी गांव में पहुंच गए तो क्या देखा, जादू जादू करने देखो कर समा कर जिस प्रकार से जादूगर जादू से तर्समा कर रहा हो तो गुरु चेला उधर बैठे और यहाँ मैं चेलन के साथ में गिरो बैठा हूँ स्टूडियो में। मेरे साथी चेला बहुत है और मैं नाती चेला भी है। कल्लू जो सिकरबार है वो मेरा नाती चेला है और नाती में तो बहुत प्रेम होता है। इसका भी ध्यान रखना, इसने कैसेटों में गाया है, इसको भी पसंद करो। तो देखिए उधर में गुरु चेला का सम्मान चल रहा, रामबोल बाबा का और जोधा बाबा का। रामबोल बाबा दूसरी जगह बैठे, ये कुछ नव अवस्था में थे तो जादूगर जहाँ खेल कर वहीं बैठ गए और कुछ कल्पना दिखाना था जय हो मेरे स्वामी को। तो गांव वाले ने आलोचना करी, क्यों महात्मा तू कैसे बैठो, देख आम कैसे लटक रहे पीड़न। मेरे गुरु महाराज जोधा के बोले, मुझे गुरु की आज्ञा नहीं है तो ऐसे तो मैं खबरों नहीं पढ़ूंगा वो क्या है। भैया बताते हैं कि बच्चन पे रामीर भैया छोटे छोटे जो खेतों में डीम होते ना वे इकट्ठे करवाए, एक डीम फेंक दो हजारों डीम बन गए आसमान में जाके। ओहो, जादूगर की खोपड़ी पे टपाक टपाक गिरे। अब तक ठीक हो, जादूगर कहने लगा, स्वामी 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 माफ करो मुझे, मैं मर जाऊंगा। और बाबा ऐसे कह के चले गए। तब गुरु महाराज रामबोल बाबा के पास पहुंचे तो मेरे रामबोल बाबा ने जय हो स्वामी मरे मोर उड़ा दिए, एक बच्चा को जिंदा किया मरे। तो मेरे स्वामी रामबोल बाबा ने डंडा को आसमान में फेंक दिया तो सारे जेल भी रुक गए और डंडा भी अधर ही रह गया। जादूगर पानी में गिर गो, भैया माफ करो। तब कहा कि जी जोधा कहाँ चलो एवं। और रामबोल बाबा बोले, सुन कभी संतों के सामने ये करश्मा मत दिखाना। और रामबोल बाबा जोधा बाबा पे गुस्सा हो गए कि है कहाँ। एक हींट की वृक्ष में जाए बैठी छुप के, देखिए करश्मा दिखाना था। वहां बताते हमारे पुरजन स्वयं स्वामी जोधा स्वामी ने मुझे बताया तो 200 रुपये चले आए, तो मेरे पैरों से चिपट गए, वो यहाँ खा गए पैर में। अब गुरु महाराज पहुंचे, अरे जोधा तो सर्प ने काट लो। तब कही तो बात की चिंता मत करो, मैं कमर रहा हूँ, सर्प काट गया, कोई चिंता नहीं, न कुछ हुआ। एक बार सब मिलके बोलो, बोलो जोधा वीर बाबा की। ऐसे गुरुदेव को कीरत सिंह बार बार कहते हैं
कि हे गुरुदेव, मेरी तरफ